सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने से होगा न कुछ हासिल, धार को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट भी जरूर लिखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे और लगता हो कि आपको 1% भी लाभकारी है तो इसको अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम आज बात करेंगे कि वर्षों का सपना तुरंत पूरा हो जाता है। कौन सी अवस्था में पूरा हो जाता है? जब कोई व्यक्ति कितने उच्च सकारात्मक सोच का हो जाए कि उसका सपना पूरा हो जाए। तकदीर कैसे बदल जाती है, मिनटों में तकदीर बदल सकती है, इस पर हम बात करेंगे। मित्रों, आपने अगर कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्य विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, यह महापुरुषों ने कहा है। क्योंकि मानव योनि हमको मिली है विशेष लक्ष्य के लिए कार्य करना, वो भी श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। अगर किसी कार्य को करते समय थोड़ा समय लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत इसमें कठिनाई है, तो आप क्यों घबराएं नहीं। इसके लिए आपको हम एक कहानी पर ले चलते हैं, वो कहानी जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस कहानी को अगर आपने पूरा सुन लिया तो जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा और जीवन में अद्भुत बदलाव होगा। यह कहानी है हिंदू धर्म के एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, जिनको देवर्षि नारद कहते हैं। देवर्षि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए गए, दो संतों से मिले और दोनों संत एक पीपल के वृक्ष के नीचे और दूसरे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जब दोनों संत नारद जी से मिले तो उन्होंने नारद जी से प्रार्थना किया कि आप तो पूरे निर्बाध रूप से पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, आप ईश्वर के पास भी जाते रहते हैं, कृपा करके ईश्वर के से हमको पूछिएगा कि इन दोनों संतों को कब दर्शन देंगे। नारद ने कहा ठीक है। नारद भगवान गए श्री भगवान के पास और वहां पर उन्होंने कहा कि दो ऐसे संत हैं जो आपकी घोर तपस्या कर रहे हैं, तो आप उनको कब दर्शन देंगे। भगवान ने कहा कि जो बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा है उसको तो हम इसी जन्म में दर्शन देंगे, परंतु जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है उसको दर्शन जितने पीपल के पत्ते हैं, अर्थात उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के उसको हम दर्शन देंगे। यह सूचना आकर के सबसे पहले उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे संत को जब सुनाया तो वह तो खुशी से फूले नहीं समाये कि इसी जन्म में हमको दर्शन मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। और उस संत ने पूछा कि वो पीपल वाले संत के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा यह बात मैं उन्हीं को बताऊंगा। स्थिति यह हुई कि हर व्यक्ति के अंदर एक मानसिकता होती है कि दूसरे की उपलब्धि को जानना, कि देखें क्या उनके लिए कहा। तो बरगद वाले संत भी पीछे पीछे नारद जी के चले गए और जब नारद जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे संत के सामने पहुंचते हैं तो पीपल के नीचे बैठे संत ने उनकी पूजा अर्चना की और पूछा कि प्रभु आप गए थे ईश्वर के पास, उन्होंने हमारे लिए क्या कहा। तो नारद भगवान ने कहा कि आपके लिए कहा कि जितने पीपल के पत्ते हैं उतने जन्म लेना पड़ेगा आपको दर्शन के लिए। अब इतना सुनते ही जो संत थे खुशी से नाचने लगे और अद्भुत नाचने लगे, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अब आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा अश्रु की धारा का अर्थ है कि वह रोने लगे दुखित होकर के, वह इतने प्रसन्न हुए। क्या कहे वह, यह भी जानिए। उन्होंने कहा कि क्या ईश्वर हमको जानते हैं, ईश्वर हमको पहचानते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं कि इतने जन्म के बाद हम इनको दर्शन देंगे। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। और इतना हृदय से ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण उत्पन्न हुआ कि तुरंत भगवान प्रकट हो गए और उनको दर्शन दे दिए। अब नारद मुनि स्तब्ध रह गए, कहे प्रभु आपने हमको तो झूठा बना दिया, पूरा संसार कहेगा कि नारद जो कहते हैं वो सब बात झूठी है। ईश्वर ने कहा नहीं, जिस समय आपने हमसे पूछा था कि वो संत पूछे हैं कि कब दर्शन देंगे, उस समय जो तपस्या की गति थी, जो पुरुषार्थ की गति थी, जो लक्ष्य की प्राप्ति की गति थी, वह उसी प्रकार से थी जिसका जिस प्रकार से थी, इनका उसी प्रकार से थी कि इतने जन्म के बाद यह भाव आता जो इस समय वर्तमान भाव आया है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भाव आना चाहिए वो भाव आता, परंतु जो आपने इनको बताया तो पूरा का पूरा उन्होंने इतनी तन्मयता हमारे ऊपर कर दिया कि वो भाव जो इतने जन्म के बाद आना चाहिए था वो भाव अभी आ गया तो हमको आना पड़ा। इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे हमको दो प्रकार की सीख मिलती है। एक सीख तो यह मिलती है कि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। अगर आप सोचिए कि वो संत ये सुने कि इतने जन्मों के बाद हमको दर्शन मिलेगा
नकारात्मक सोच के रहे होते तो वह कर्म क्रंदन करते कि अब तो हमारा सब बेकार है, इतना जन्म जब लेना ही है तो चलो इस जन्म के बाद अगले जन्म में हम कुछ कर लेंगे। लेकिन सकारात्मक सोच ने उनको इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया और उतनी तन्मयता हो गई इस सकारात्मक सोच के कारण की सफलता तुरंत प्राप्त हो गई। अर्थात लक्ष्य जो भी निर्धारित कर रहे हैं उसके लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। दूसरा ज्ञान इससे क्या मिलता है, जिस गति से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे उतना ही समय लगेगा उस लक्ष्य को मिलने में। अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अति तीव्र करिए, तीव्र तड़फ होनी चाहिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और काम जो जितना भी काम आप कर रहे हैं पूर्ण समर्पण होना चाहिए उस लक्ष्य के लिए, तो घंटों का काम मिनटों में संपन्न होगा। ये आज का वीडियो है आप लोगों के सामने। आप लोग इसको अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए जिससे समाज का भी कुछ भला हो सके। जय हिंद।